हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज लेग स्ट्रेन करने का प्लान है। नाउ आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे लेग स्ट्रेन करना कुछ खास इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि जब आपने अपने आप को लेग प्रेस में फेलियर तक पुश करना हो, लेग एक्सटेंशन के अंदर अपने आप को पुश करना हो, या इन जनरल कोई भी लेग एक्सरसाइज है उसके अंदर अपने आप को प्रॉपर फेलियर तक पुश करना जो होता है ना, जो ट्रू फेलियर होता है, वो बहुत ही स्केरी भी होता है और मुश्किल भी होता है। बहुत दिल करता है कि गिव अप कर दें मिड साइड, लेकिन नहीं करना होता गिव अप। इसीलिए ये दिन रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है, ताकि याद रहे कि लेग डे पे भी आपकी इंटेंसिटी जो है उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और मार्जिन होता है, या एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बियॉन्ड आपने अपने आप को पुश करना होता है। तो वार्म अप का ये पहला सेट है। ये जो स्लोप है ये अकेले आपकी सांसें निकलवा देती है। तो वर्कआउट स्ट्रक्चर की बात करते हैं आज के लिए। पहली एक्सरसाइज जिससे स्टार्ट करेंगे वो होगी लेग प्रेस। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए लेग एक्सटेंशन रखी हुई है। हैमस्ट्रिंग मैं ट्रेन करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों की वजह से, रनिंग की वजह से, जो मेरी लेफ़्ट साइड की हैमस्ट्रिंग है ना, उसमें थोड़ी बहुत मुझे फील हो रहा है, उसमें ना स्ट्रेच वगैरह, कोई मसल पुल वगैरह हुआ है, इसलिए तो आजकल रनिंग भी नहीं कर रहा मैं, और हैमस्ट्रिंग्स को मैं स्किप करूँगा जस्ट फॉर टुडे। मैं रूटीन से स्किप नहीं करता, तो आज वो नहीं करेंगे। और काल्स मैं उस तरह ट्रेन नहीं करता, ओकेजनली करता हूँ, एवरी अदर वर्कआउट। सो ये प्लान है आज का। हर एक्सरसाइज के 2 सेट्स होंगे, वो कंप्लीट फेलियर तक होंगे। काफ़ी छोटा वर्कआउट है, लेकिन दैट्स जस्ट द वे आई लाइक टू परफॉर्म इट। ये है सेकंड सेट ऑफ वार्म अप। 3 मंजिला चढ़ाई आज, एलिवेटर। ओके, ज़्यादातर दिन एलिवेटर जो होता है वो बंद ही होता है, तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है। एडिशनल बोनस है, थोड़ा सा ब्लड फ्लो ऑलरेडी आपकी लेग्स में स्टार्ट हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से। इस लेग प्रेस का एक फ़ायदा है, इसमें एक स्टॉपर आता है। जितने मैंने जिम माजी में देखे हैं उधर स्टॉपर नहीं था, इसमें आप सेफली फेल कर सकते हो। फर्स्ट सेट 100 किलोग्राम्स वेट यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड सेट, पहले सेट में 12 गए थे।
बाइकिंग में एक सेट लगा लूंगा, लाइन हैंड क्लोज का लगा लेते हैं। इफ़ यू नो यू नो। मानो ना मानो, जो लेग डे के बाद खुशी फील होती है ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एटलीस्ट यू गॉट इट डन, इसका एक अपना ही लेवल होता है। इसी वजह से जो लेग डे है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी किसी भी मसल ग्रुप से या बाकी किसी भी और वर्कआउट से। जो लेग डे होता है वो इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि उसमें आपकी एफर्ट का जो लेवल आप पुट इन करते हैं वो एक डिफरेंट स्केल पे होता है। वो उससे भी बढ़ के चीज़ ये है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो रेगुलरली लेग स्ट्रेन नहीं करता है, तो जब वो करेगा ना पूरी अच्छी और प्रॉपर एफर्ट और विल के साथ, तो उसको उसके इफ़ेक्ट्स 2 दिन बाद महसूस होना शुरू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोरनेस, नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली। लेकिन वो भी एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी फुलफिलिंग होता है वो भी। आपको एटलीस्ट ये पता चलता है कि यू एक्चुअली पुश्ड हार्ड फॉर वंस। इसलिए लोग लेग्स मोस्ट ऑफन स्किप करते हैं कि उनकी अपर बॉडी एक्सरसाइज में एफर्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन कैन यू ट्रूली कॉल इट एफर्ट अगर आप लोअर बॉडी को स्किप कर रहे हैं और उसको वो सेम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क या स्टिमुलस नहीं दे रहे जो अपनी अपर बॉडी को दे रहे होते हैं? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ये आज का नाश्ता
दही और एक तंदूर का पराठा। लेग डे के बाद ऐसी हालत होती है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, इतनी थकावट होती है ना, इतना एग्जॉस्टिंग होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो करनी है। तो अभी नाश्ता ख़त्म करते हैं, उसके बाद 2-3 काम निपटाने हैं वो करते हैं, फिर मिलता हूँ दोबारा। कल मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मैसेज आया था कि जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उनकी जो एडमिट स्लिप है जो आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो यूनिवर्सिटी में आ गई है। तो उन्होंने मैसेज किया था कि आप लोग वो आके ले जाएँ। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा हूँ, तो वो लेके आते हैं। तो एडमिट कार्ड मिल गया, तब चलते हैं। आप रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन अभी मैंने 2 अंडे खा लिए हैं, लास्ट रह गया। ये बताना कि मैं अपने दिन के 3 अंडे खाने लगा हूँ। तो इस वक्त मैं छत पे आया हूँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। जो वो बहुत शदीद गर्मी के बाद जो महक नहीं उठती मट्टी की या ईंटों की बारिश पड़ने पे, उस तरह की महक है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, प्लेजेंट फील हो रहा है। बारिश तेज़ हो गई है थोड़ा सा। हाँ, तो मैं ये जो टैंकी का छत होता है उसके नीचे बैठा हूँ, ऊपर वॉक करने आया था, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। इवन दो आज वेदर रिपोर्ट में कोई भी एक्सपेक्टेड चांस नहीं था बारिश का। तो अब नीचे जाऊंगा। तो मैंने दोपहर का मील रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो बता देता हूँ। अंडे, कोफ्ते और आलू का सालन था, वो मैंने खाया। उसके साथ 2 पराठे थे, पराठे कह रहा हूँ 2 खमीरी रोटियाँ थी, एंड एक बाउल जो था वो गर्मे का था। कुछ ऐसी सूरत हाल है इस वक्त मौसम की, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। अभी तक तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है। तो बेसिकली मैं एक 4 डे वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट डे पे जो ट्रेन करता हूँ वो है बैक और रियर डेल्ट्स, सेकंड डे पे मैं ट्रेन करता हूँ चेस्ट और शोल्डर्स, और थर्ड दिन पे मैं आर्म ट्रेन करता हूँ, और फोर्थ दिन पे मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ। अब पूरे वीक के अंदर सिवाय लेग्स के बाकी सारे मसल ग्रुप्स को मैं ट्वाइस ट्रेन करता हूँ। अगर तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शोल्डर्स, चेस्ट और आर्म्स है, तो थर्सडे को लेग्स होता है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे दोबारा से जो बाकी के वो मसल ग्रुप्स हैं, ये मैं इनको एक दफ़ा दोबारा हिट करता हूँ। तो ये ट्वाइस ट्रेन होती है और लेग्स एक ही दफ़ा हिट होती हैं। उसकी रीज़न सिंपली ये है कि जो लेग्स हैं मैं उतना ऑफन ट्रेन नहीं करता, फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि मुझे लेग्स को ट्रेन करना कुछ खास इतना पसंद है नहीं। जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि आपको एक लोअर बॉडी के अंदर भी थोड़ा बहुत समवॉट बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, जस्ट टू प्रिवेंट एनी इम्बैलेंस या किसी भी तरह का जो इंजरी होती है कि ज़्यादा ओवर डेवलप्ड आपकी अपर बॉडी और जो लोअर बॉडी है उसकी डेवलपमेंट ही ना हो, तो वो भी हेल्दी नहीं होता। लिहाजा लेग डे जो होता है थोड़ा बहुत आप ना पर्सनली खुद को चैलेंज करने के लिए रखते हैं। पर मेरे लिए तो कम से कम ऐसे ही है कि मैं लेग डे सिर्फ चैलेंज के तौर पे ट्रेन करता हूँ। बाकी अपर बॉडी में आप आराम से कंफर्टेबली अपने आप को पुश कर लेते हैं, लेकिन जो लेग डे होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है ट्रेन करने के लिए, कि आप अपने आप को साइकोलॉजिकली उस मेंटल बैरियर के बियॉन्ड पुश करते हैं ना, वो चीज़ लेग डे की अच्छी है। तो कितना अच्छा क्लाउड्स के अंदर से सन की रेज निकल रही हैं, इसलिए ये मेरा मौसम सबसे अच्छा लगता है। थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि मैं एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ इंस्टेड ऑफ पुश पुल लेग्स या कोई और वर्कआउट स्प्लिट। तो उसकी रीज़न ये है कि आई फील लाइक कि जो पुश पुल लेग्स है ना, उसके अंदर आपको एक वीक में एक तो ट्वाइस ट्रेन करना पड़ता है पुश पुल लेग्स के अंदर, कि जो आपका लेग वाला पार्ट है वो 2 दफ़ा ट्रेन होता है। मैंने हमेशा जितनी दफ़ा भी या जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने कभी भी पुश पुल लेग्स को उतना प्रॉपरली ट्राई नहीं किया, और आई फील लाइक कि उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं। तो बाय द टाइम आप किसी एक मसल ग्रुप के ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो आपके जो बाकी मसल ग्रुप्स होते हैं उनके एक्सरसाइजेस के दौरान इतना ऑलरेडी फटीग जनरेट हो गया होता है कि वो बाकी जो एक्सरसाइजेज जो एंड पे आपके वर्कआउट के स्केड्यूल्ड होती हैं उनके अंदर आप अपनी पूरी एफर्ट अच्छी तरह नहीं दे सकते। सो आई फील लाइक कि उन मसल ग्रुप को आपको, अगर आप इंडिविजुअली डिफरेंट दिन के ऊपर या अलग दिन निकाल के उनके ऊपर आप उनको ट्रेन करते हैं, तो उनको मैं बेहतर पूरी एफर्ट और यू कैन से पूरे बेहतर फोकस के साथ उनको ट्रेन कर सकता हूँ इन अ 4 डे स्प्लिट
इंस्टेड ऑफ के जो पुश पुल लेग स्प्लिट जो होता है उसके कंपैरिजन में। इट्स नॉट दैट के आई होल्ड समथिंग अगेंस्ट इन पर्टिकुलर अगेंस्ट लेग्स। ठीक है, लेग्स ट्रेन भी करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उतना मैं उसको यू कैन से खुशी से या मैं उतना पैशनेटली इसको ट्रेन नहीं करता जितना मैं बाकी मसल ग्रुप्स को करता हूँ। एंड हमेशा से जो मेरा ख्याल में, हालांकि मैं इसको निगलेक्ट करता हूँ थोड़ा बहुत लेग्स को, उतना मैं इसको रिपीटेडली नहीं ट्रेन करता। मेरा जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ वेट है ना वो ज़्यादा मेरे लेग्स की वजह से ही है कि उनका जो मसल मैस है ना, इवन दो डेफिनेशन कुछ खास इतनी है नहीं ना, वो शो होती हैं, लेकिन दो वेट और मसल मैस है ना वो फिर भी उस फैट के बीनीथ कहीं ना कहीं है। इवन दो आज वेदर रिपोर्ट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं था कि आज बारिश का कोई भी चांस है, लेकिन इससे यही प्रूव होता है कि यू कैन नेवर 100% ट्रस्ट के जो वेदर रिपोर्ट है वो कितनी एक्यूरेट है। कि सुबह के टाइम दिखाती है कि आज 34 डिग्री सेल्सियस है और कोई रेन नहीं है, क्लाउडी है, और अभी क्या शाम के 6 बज रहे हैं और इस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है। चलो आज वॉक तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इंजॉय तो कर रहा हूँ मौसम को, वही बड़ा। ऐसे टाइम्स भी कभी कभी आते हैं, हर दिन कौन सा बारिश होती है, ये इतना अच्छा मौसम होता है। आगे जो या गर्मियाँ या जो सिवियर हीट के सीज़न या मौसम होता है उसमें हम एक एक बारिश को तरस रहे होते हैं। जब वो होती है तो हमें उसकी वैल्यू फील नहीं होती। सो आज हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए इस वक्त ऊपर आके ना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, और वो जो आइसोलेशन में थोड़ा सा आप टाइम अच्छा अपना खुद के साथ स्पेंड करते हैं ना, वो भी आपके जो प्रॉब्लम्स और थॉट्स होते हैं जो जम्बल्ड अप या क्रम्बल हुए होते हैं आपके जहन के अंदर, आप उनको अच्छी तरह रिकलेक्ट कर सकते हो, बेहतर तरीके से उनको थिंक थ्रू, या उनके ऊपर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस के साथ और प्रॉपर पीस ऑफ माइंड के साथ गौर कर सकते हो। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ आपके माइंड को बर्डन कर रही है, उसको आप प्रॉपरली ना एक एक करके इंडिविजुअली काम माइंड के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ऑल्सो आई थिंक मैं एक और चीज़ ट्राई करूँगा, इट मे बी स्टूपिड, अभी स्टूपिड साउंड करेगी, हो भी सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं हर वीक के अंदर एक मसल ग्रुप को ट्वाइस ट्रेन करता हूँ, तो मैं हर एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए जो दिन है, अगर मंडे और फ्राइडे को मैं बैक ट्रेन करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मंडे को एक डिफरेंट वर्कआउट हो बैक के लिए और फ्राइडे को एक डिफरेंट हो, या जो मैं उनके अंदर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूँगा वो डिफरेंट कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी वेरिएशन भी आए। और रिपीटेडली एक वीक के अंदर एक मसल ग्रुप को ट्वाइस ट्रेन करने के लिए भी एक्सरसाइजेस को अगर आप बार बार सेम रिपीट कर रहे होते हैं ना, इट कैन गेट बोरिंग। तो मैं शायद ये चीज़ ट्राई करूँ, क्या पता मैं जल्दी छोड़ दूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को ट्राई करके देखूँ। लेट्स सी, अगर मैं इसको करता हूँ आप लोगों को चैनल पे नज़र आ जाएगा अगर मैंने किया तो। लेकिन एक चीज़ है कि करंटली जो मैं ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ उस और एक्सरसाइजेस जो मैं लगा रहा हूँ, मुझे उनके अंदर जो प्रोग्रेस है वो रिज़ल्ट जरूर शो हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन थी डंबल के साथ, पहले मैं वो 7.5 से परफॉर्म करता था, अब मैं वेट को इंक्रीज़ करके 10 पर ले गया, क्योंकि जो 7.5 किलोग्राम्स था उससे मैं सिंगल आर्म डबल एक्सटेंशन जो है ट्राइसेप्स के लिए वो 16 रेप्स के लिए फर्स्ट सेट के अंदर परफॉर्म कर सकता था। तो मैंने लोड को इंक्रीज़ कर दिया, तो अब वो 10 पर आ गया नंबर, विच इज़ अ गुड साइन कि इसका मतलब है कि हमने उस एक्सरसाइज में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर लिया हुआ था। सेम थिंग गोज़ फॉर जो लैट पुल डाउन थी, उसकी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर वो चीज़ मैंने शो की है कि कैसे रेप्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, कि 12 से रेप्स 15 तक चले गए हैं विद 9 टाइल्स। और क्योंकि जिम के अंदर हमारे जिम में एक 2.5 किलोग्राम्स की भी प्लेट आती है, तो उसको जो पिन होती है ना स्टैक के साथ लगाने के लिए, उसके ऊपर आप अटैच करके उस लटका के हैंग करके ना उस 2.5 की प्लेट को आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो माइंडफुली और थोड़ा स्मार्टली प्ले करके। और जो एक्सरसाइज एक और जो मैंने प्रोग्रेस की है, हाँ, चेस्ट प्रेस के अंदर भी 1 टाइल का इंक्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर 1 टाइल का इंक्रीज़ हुआ है। और जो आर्म्स में नहीं हुआ, प्रीचर कर्ल की मशीन है वो भी 4 टाइल्स पे ही है, उसमें 8 या 9 रेप्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल्सो ये जो एक्सरसाइज स्विचअप करने का आइडिया मेरे जहन में आया वो इस चीज़ से आया, क्योंकि अभी जो मैं चेस्ट वर्कआउट परफॉर्म करता हूँ ना, उसमें मैं जो चेस्ट प्रेस की मशीन है उसको यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है ना वो कुछ खास इतना अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन
चेस्ट प्रेस परफॉर्म करूँ और उस दूसरी जगह ना मैं उसको एक फ्लैट बेंच के साथ स्विच आउट कर लूँ, ताकि जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन पास जो भी मेरे पास जिम एक्सपीरियंस है उससे जो बना हुआ है चेस्ट के लिए वो भी फ्रेश रहे, या फिर वो भी इन टच रहे। क्या पता उससे ऐसे करने से जो चेस्ट प्रेस के अंदर जो मशीन चेस्ट प्रेस के अंदर जो माइंड मसल कनेक्शन है, होपफुली फ्लैट बेंच प्रेस की जो माइंड मसल कनेक्शन है वो ट्रांसफ़र ओवर हो जाए, एयर ड्रॉप कर जाए। तो सिर्फ शायद बाकियों के लिए शायद मैं ना करूं, लेकिन चेस्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं चीज़ कर लेता हूँ। और सच्ची बताऊँ तो आई डोंट थिंक कि ट्राई करने में कोई हर्ज है। आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज वेरिएशन ज़्यादा होती है, जितनी आपने मल्टीपल एक्सरसाइजेज अपने जिम करियर के अंदर परफॉर्म की होती हैं, उतना जो एज अ बॉडी बिल्डर आपका माइंड मसल कनेक्शन उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप के साथ होता है वो उतना ही बेहतर होता जाता है। बाज़ दफ़ा अगर आपको एक ख़ास किसी और जिम में जाने की वजह से कोई मशीन नहीं मिली जो आप रूटीन से यूज़ करते हैं, तो आपको एज अ रिप्लेसमेंट अगर कोई और मशीन यूज़ करनी पड़ जाती है, तो आपका उसके साथ भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस या उसके साथ कोई आपने उसको भी अगर परफॉर्म किया हो ना, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आता ट्रेन करने में। तो ओकेजनली टाइम टू टाइम आपको एक ख़ास पीरियड के बाद चीज़ें स्विच अप करने से एक तो आपका वर्कआउट दोबारा से अगर आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, एंड टाइम के साथ साथ जो आपका माइंड मसल कनेक्शन है वो बेहतर होता जाता है। इस चीज़ की एग्जांपल लैट्स हैं। जब मैं शुरू में जब ट्रेन करना शुरू किया था तो मैं उस टाइम पे जिम नहीं जाता था, तो मेरे पास घर में पुल अप बार का नाम के ऊपर ना एक यू कैन से एक स्टोरी, क्या जिस तरह ये नहीं है, ये जो है इस तरह उस तरह का एक जो पार्ट था मेरे घर में वो मैं यूज़ करता था पुलअप्स के लिए। एंड स्टार्टिंग में मैं वीक था, तो मेरे से वैसे भी एक तो जो पुलअप्स हैं उनके रेप्स भी कम परफॉर्म होते थे, और जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन था वो बहुत ही मेस्ड अप था कि कोई पता नहीं कि जो मैं लोड अपने आप को ज़बरदस्ती टेढ़ा मेढ़ा करके के ऊपर खींच रहा हूँ वो क्या चीज़ ट्रेन हो रही है उस खींचने से, या फोर आर्म्स हैं या वो बाइसेप्स हैं या वो बैक है। तो इवेंचुअली जब मैं थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रॉन्गर हुआ, मैंने नेगेटिव्स परफॉर्म किए, होल्ड किया, तो टाइम के बाद ना मुझे हल्का हल्का जो लेफ़्ट लैट है ना मेरा, उसमें थोड़ा बहुत जो माइंड मसल कनेक्शन वो बेहतर हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि जो माइंड मसल कनेक्शन है ना, कि वो होता क्या है इनफैक्ट, कि जब आप अगर आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं ना और आप उस एक्सरसाइज के थ्रू किसी मसल को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो एक पूरी स्किल है जो आपको बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग के साथ आती है, कि जब आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज से आप प्राइमरीली जो मसल टारगेट करना चाह रहे होते हैं ना, उसको टारगेट कर पाना वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। और अब जब 1.5 साल मुझे हो गया बैक ट्रेन करते हुए, तो अब मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कर सकता हूँ कि जो मेरे दोनों लैट्स हैं मुझे उनमें ऑलमोस्ट सेम टाइप का माइंड मसल कनेक्शन जो होता है वो फील होता है। और मेजॉरिटी एक्सरसाइजेस पे अब मैं अपने जॉइंट्स या अपने शोल्डर्स को, स्कैपुला को उस तरह पोजीशन कर सकता हूँ कि मैं जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी उसका लोड है वो मेरे लैट्स में ही फील हो रहा होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड एक और ऐसा मसल ग्रुप जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन है, वो एक तो मेरे ट्राइसेप्स हैं, और जो ट्राइसेप्स एंड जो मेरे समवट थोड़े बहुत बाइसेप्स में जो राइट वाला बाइसेप है ना, उसमें भी जो मुझे ना वो फील होता है कि ना राइट बाइसेप के अंदर एक गैप है, सेम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या जो सेंसेशन फील होती है ना लेफ़्ट के अंदर, उस डिग्री की राइट में नहीं होती। बट स्लोली इवेंचुअली होपफुली उसके अंदर भी थ्रू एक्सपीरियंस वो चीज़ आ जाएगी टाइम टू टाइम। अगर लैट्स से आपकी किसी और मसल ग्रुप में आती है तो आपको अपनी बॉडी को बेहतर अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस तरह मैं इस जॉइंट को मूव करूँ, या अगर मैं अपने स्कैपुला शोल्डर को थोड़ा सा आगे ले आऊँ तो बाइसेप की जो उसका आउटर या जो उसका लॉन्गर हेड है वो मुझे थोड़ा बेहतर फील होता है। वो चीज़ आपको खुद ट्रायल एंड एरर के थ्रू फाइंड आउट करनी पड़ती है। आई डोंट नो अगर आपको नज़र आ रहा है या नहीं, हल्का स्लाइड सा ना रेनबो भी आया हुआ है, हल्का सा वो कलर्स। आई डोंट नो ये कैमरे में कैप्चर होगा या नहीं, फोकस भी नहीं कर रहा है तो, हाँ थोड़ा बहुत कर रहा है, वो बहुत ही सटल है, हल्का सा नज़र आ रहा है। खैर, एक और बहुत जो काम की टिप है ना अपने माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है अपने रेपिटेशंस को स्लो डाउन करना। जो भी आपका एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त टेम्पो होता है ना,
उसमें अगर आप झटके मार मार के और बहुत तेज़ी से वेट को लिफ्ट कर रहे हो, फिर उसको छोड़ रहे हो, आपकी कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक जो है वो 1 या 2 सेकंड पे आप उनको होल्ड नहीं करते, या उनका ड्यूरेशन इतना कम है कि आप 1 सेकंड के अंदर रैप्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो चांस जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप एक स्लो और कंट्रोल टेम्पो को लेके चलते हैं ना, तो जो आपका माइंड मसल कनेक्शन होता है ना, वो बेहतर होता है, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने माइंड के अंदर वो थॉट लेकर आते हैं कि जब मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो इसका लोड या रेजिस्टेंस है ना, वो मेरी बैक या कोई मेरा जो लैट है वो उसको काउंटर करे। अगर मैं लैट पुल डाउन परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, तो जो इसेंट्रिक का पोर्शन है ना, उस पर आप जब वेट को विलिंगली होल्ड करते हैं ना, आराम से वेट को लोअर करते हैं, तो आपके पास वो टाइम फ्रेम आता है जब आप अपने माइंड को वो चांस देते हैं कि वो कॉन्शियसली उस मसल को फोर्स करे कि उसको लिफ्ट करना है। वो फिर आप अपने मिड रैप पोजीशन करने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ी बैक जो अपने स्कैपुला उनको लोअर करके रखूं, रिट्रैक्ट करके रखूं, ताकि जो लोड है वो मेरे लैट्स पे शिफ्ट हो। तो ये एक चीज़ मैंने शेयर करनी थी कि अपना जो एक्सरसाइज के दौरान जो टेम्पो है ना, उसको स्लो डाउन करना चाहिए। बहुत बातें हो गई हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं। सारी टिप्स अभी दे दूंगा तो कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, और वीडियोस में बातें करने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर ये जो वॉकिंग टाइम होता है ना मेरे पास, बस इसमें ही मैं बातें ज़्यादा करता हूँ, वरना जो भी बाकी के शॉट्स मैं लेता हूँ वो दिन के टाइम लैप्स ही कर जाते हैं। वो मील टू मील मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में कुछ इतना इंटरेस्टिंग है ही नहीं बताने के लिए, लेकिन ये चैनल फिटनेस रिलेटेड चीज़ों के अराउंड ही रिवॉल्व करने के लिए बनाया है। तो पेस के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे आराम आराम से, एज वी गो अलॉन्ग चीज़ें और डिस्कस एज वी गो अराउंड चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। फिर टाइम स्लो गेम है। फाइनली आज के लास्ट मील की बात की तो एक बाउल दाल का आलू का सालन है। ये असल में कोफ्तों का सालन था, इसमें आलू रह गए हैं। कोफ्ते मैंने सारे कल ही ख़त्म कर दिए, सिर्फ लॉन्ग वेट जितने भी उसमें बॉइल्ड एग्स है सालन के अंदर। तो आज मैं यही खाऊंगा, ये आलू, 2 साथ खमीरी रोटियाँ, और ये लास्ट मील है आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, ड्रॉप अ लाइक एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।